नमस्ते। आज हमारे साथ है स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा युरानी साहू, जो कि कक्षा 10वीं में 91.5% लाकर पूरे विद्यालय और सोना खंड का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन युरानी आपको। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं युरानी 91.5% लाकर? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने देखा मेरे रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं तो यकीन नहीं हो रहा था। पर तो बहुत अच्छा आपके परिवार का रिएक्शन कैसा था और टीचर्स का रिएक्शन कैसा था आपके प्रतिशत को लेकर? सभी बहुत खुश हुए सर। एक्चुअली फैमिली वाले तो शॉक में थे कि इतने ज़्यादा आगे करना। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट देखा किसने? आपने खुद देखा कि आपको टीचर्स ने देख के बताया? मैंने खुद देखा सर। आपने खुद देखा? हाँ, टीचर्स भी फिर कॉल किए फिर बताया अच्छा। कि कॉन्ग्रेचुलेशन युरानी, आपके इतने स्कोर किए हैं। तो आप इस जो सफलता का श्रेय है आप किसे देना चाहेंगे युरानी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ सर। तो आजकल आप देखे होंगे कि लाइक सभी जो स्टूडेंट्स हैं और आजकल की जो जनरेशन है ना, तो सभी के हाथों में आजकल फ़ोन रहता है। तो आप जो ये सोशल मीडिया का आपका कैसा मानेंगे कि आपके लिए उपयोगी था कि उपयोगी नहीं था? आप कैसा उसको यूज़ किए हो? सिर्फ स्टडी मोटिव से ही यूज़ किया है सर उसमें। आप सोशल मीडिया पे थे, कुछ चलाते हो लाइक यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ नहीं हो? इस पे यूट्यूब चलाते हैं सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पे नहीं चलाते। तो आपका क्या मानना है, आप क्यों नहीं थे? आपको लगता है कि लाइक सोशल मीडिया जो है एक डिस्ट्रैक्शन का कारण है? यस सर, बहुत बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन का। बहुत बड़ा कारण है। Yes. तो आप लाइक ये सोशल मीडिया पे नहीं थे? नहीं। तो आप फ़ोन जनरली यूज़ करते थे तो कितने घंटे ऐसे चलाते थे फ़ोन वगैरह? रील्स वगैरह देखते थे कुछ? नहीं सर। नहीं देखते थे। अच्छा। तो और आप जैसे कि पढ़ाई करते थे, है ना? Yes. तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये मानना है कि लाइक अगर हमको अच्छे प्रतिशत लेके आना है Yes. तो दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करना है। तो क्या आप भी वैसे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते थे? 8-10 घंटे तो नहीं करती थी सर, बट स्टार्टिंग टाइम्स पे 3 to 2 आवर्स तक पढ़ाई करती थी। बट उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम्स नज़दीक आते गए, टाइम इंक्रीज़ करते गए और फोकस से ज़्यादा बढ़ती गई। तो आप लाइक स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में अच्छे थे कि ये 10वीं बोर्ड है इस वजह से आपने मेहनत ज़्यादा किया? जी सर, पढ़ाई में तो स्टार्टिंग से ही मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हाँ। और 10th बोर्ड है करके और ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपका जो अभी आया है, आपने एग्ज़ाम दिया कक्षा 10वीं का, तो सबसे ज़्यादा अंक आपने कौन से सब्जेक्ट पे प्राप्त किए हैं? सर सबसे ज़्यादा अंक तो मेरे इंग्लिश पे आया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो रुचि है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा है? ये सर मान सकते हैं। और उसके अलावा इंग्लिश के अलावा और आप कौन कौन से सब्जेक्ट पे रुचि रखते हो? और मैथ्स पे आता है और जितने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं एंड सोशल साइंस। तो आप जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कौन से सब्जेक्ट के करना पड़ा आपको? सबसे ज़्यादा मेहनत तो सर संस्कृत पे करना पड़ा क्योंकि वो लैंग्वेज बेस पे नहीं और ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं होता संस्कृत का। तो उसके अलावा और मात्राएं और व्याकरण उसके थोड़े से अलग हैं बट हिंदी से रिलेटेबल है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, तो आप ये बताइए जो स्वामी आत्मानंद के जो परिवार हैं, है ना, टीचर्स हैं, आपको किस प्रकार सहयोग प्राप्त किए हैं? आप किस प्रकार आपको सहयोग दिए हैं? मतलब किस प्रकार आपकी हेल्प किए टीचर्स और जो हमारे स्वामी आत्मानंद विद्यालय है उसके द्वारा आपको कैसा सहयोग मिला, आप बताइए। पहले तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं थे सर। हाँ। और जब पता चला कि यहाँ सेजेस के स्कूल खुल रहा है इंग्लिश मीडियम पे, तो मेरे को एडमिशन लेने के लिए प्लस पॉइंट ये भी ना कि स्टडी मेरे बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ इस पर इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, तो आप ये बोल सकते हो कि लाइक आपका जो श्रेय है आप विद्यालय को ज़्यादा देना चाहोगे, है ना, Yes. स्वामी आत्मानंद विद्यालय। Yes. और यहाँ के टीचर्स आपको कैसे लगते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका टीचिंग स्किल कैसा है? उनका टीचिंग स्किल बहुत अच्छा है सर। प्रैक्टिकली तो हर चीज़ के एग्जाम्पल्स वगैरह देकर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स जो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पढ़ाने का तरीका। अच्छा, आप इसके अलावा विद्यालय के अलावा कहीं और कोचिंग ट्यूशन वगैरह करते थे, होम ट्यूशन वगैरह? नहीं सर, जितने भी डाउट्स वगैरह रहते थे स्टडी से रिलेटेड वो मेरे अपने क्लास के जितने भी टीचर्स थे मेरे और जो बाहरी जैसे रहते थे उससे पूछ लेते थे, वो बता देते थे। तो आपने जैसे बोला था कि सिर्फ मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करते थे, Yes. तो घर पे उसके अलावा आप और क्या क्या करते थे? घर पे जैसे घर वालों का हाथ बटाना रहता था और अदर फिजिकल वर्क्स रहते थे
तो आप ये बोलना चाह रहे हो मतलब आप घर के काम भी करते थे पढ़ाई के साथ साथ, यस सर, है ना? क्या आप खाना वाना बनाने अपने घर में अपनी मम्मी को सहयोग भी करते थे? यस सर, ओके। तो कभी आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, आपके जो घर वाले हैं, वो पढ़ाई के अलावा आप जैसे कि खेलना कूदना पसंद करते होगे, तो Yes. उसके लिए कभी रोका टोकी कभी किए हैं ऐसा? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। नहीं किया है। नहीं। तो आपको और लाइक पढ़ाई के अलावा आपको और किस चीज़ में रुचि है आपको? और सर रेस खो खो वगैरह में है इंटरेस्टेड, मेरे को अच्छे लगते हैं, और रीडिंग बुक्स। अच्छा, good. Yes. तो आप अपने आप को लाइक आगे चल के आप कहाँ देखना चाहेंगे, किस पोस्ट पे देखना चाहेंगे युवरानी? आगे जैसे मैं अगर जाना चाहती हूँ किसी पोस्ट पे, तो एज अ बिजनेस वूमन और ऐसे स्टडीज़ रिलेटेड जो कि काफ़ी बड़ी ऐसे लाइक आपको जैसे कि सारे स्टूडेंट जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, Yes. किसी को इंजीनियर बनना है, तो ऐसे आपका कुछ मोटिव नहीं है, कुछ गोल्स नहीं कि मेरे को लाइक इस फील्ड पे आगे जाना है ऐसा करके? यस सर, कॉमर्स की फील्ड पे आगे जाना चाहती हूँ, कॉमर्स की फील्ड पे जाना Yes. चाहते हो, तो क्योंकि- कॉमर्स की फील्ड पे क्यों जाना चाहते हो आगे? क्योंकि आजकल के डेट्स पे बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज के पॉइंट पे है, और अपने आसपास जैसे देखती हूँ तो बहुत बैंकिंग्स बहुत ज़्यादा है, हम्म। और इंक्लूडेड टैक्स भी वगैरह बहुत इंटरेस्टेड लगते हैं मेरे को अच्छा लगता है। तो आपने बोला जैसे कि ये बिजनेसेस ज़्यादा हैं, तो बिजनेस के फील्ड में ना संघर्ष ज़्यादा है, तो आप अपने आप को लाइक इस अपना कैपेबल इतना समझते हो कि लाइक उस फील्ड पे आप अच्छा कर पाओगे? यस सर, अपना बेस्ट गुड। तो आप ये बताइए, अगर आप हमारे जो स्वामी आत्मानंद स्कूल सोना खाना है इसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो थैंक यू सर कि यहाँ से जस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसके लिए बहुत से लोगों को सपना रहता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े, अच्छा नाम कमाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरे को ये मौका मिला, मेरे सारे टीचर्स का भी इतने मोटिवेशंस, इतना हार्ड वर्किंग जो रहता था मेरे पीछे, वो सब भी मेरे रिजल्ट के रूप में आया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इससे पहले आप जैसे कि यहाँ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था बोल रहे हो, है ना? तो आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जब आए तो आपको कठिनाइयाँ फेस करना पड़ा? स्टार्टिंग में पढ़ा सर, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश जाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ मेरे को, बट धीरे धीरे उस पर आते गए, इम्प्रूवमेंट्स बढ़ते गए, मेरे उस पर इंटरेस्ट आते गया। तो टीचर्स का सहयोग कैसा था आपको, जैसे कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम होता था? अब हिंदी मीडियम से कोई छात्र आई है तो स्टार्टिंग में किसी चीज़ को ट्रांसलेट करने में, उसको समझने में प्रॉब्लम होती थी, तो शिक्षकों द्वारा आपका कैसा हेल्प किया गया, कैसा मदद किया गया? सभी बताते रहे क्रिएटिव तरीके से कि इसका मतलब ये होता है। डाउट्स पूछने पे 10 बार पूछने जाते थे, 10 बार ही बताते थे सर, जितने बार पूछते थे उतने टाइम बताते थे। तो आपको ऐसा कभी नहीं बोला कि लाइक स्टार्टिंग में आपको ये फेस करना नहीं पड़ा कि एक्स्ट्रा टाइम आप घर पे पढ़ाई करो, कि लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करो, कि मेरे को इंग्लिश मीडियम में आई हूँ तो उस पर स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा कभी लगा आपको? यस सर, लगा, स्टार्टिंग में किया भी मैंने ओके, थैंक यू रानी। आज का Thank you, sir. इंटरव्यू को हम यहीं तक रखते हैं।